हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंडिया की आर्म्ड फोर्स और कितने टाइप्स की होती है इंडियन आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, इनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। आज हमारी इस वीडियो में हम इंडिया की डिफेंस फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिर डिफेंस फोर्सेस कितने टाइप्स की होती हैं और पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर हम उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम हर अलग अलग फोर्स, जैसे कि इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन कोस्ट फोर्स है, तो उन सभी के बारे में यहाँ हम डिटेल में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इंडिया की डिफेंस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सबसे पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की दो तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। इंडिया में पहली सिक्योरिटी फोर्स का नाम है इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्स इंडिया के बाहरी मामले यानी कि एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखती है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ जो है वो इंटरनल थ्रेट्स पर यहाँ पर मेंटेनेंस करती है। तो सिक्योरिटी फोर्स डीलिंग विद एक्सटर्नल थ्रेट्स, यहाँ पर अब हम उन सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक्सटर्नल थ्रेट से डील करती है, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्स। ये एक प्राइमरी फोर्स है जो कि इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा मेंटेन की जाती है। और जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है इसे कौन मेंटेन करता है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेंटेन करती है। इंडियन आर्म्ड फोर्स में आती है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इसको 4 सब हेड्स में डिवाइड किया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्स। इन सभी फोर्सेस के बारे में हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती है इंडिया की वो सिक्योरिटी डिफेंस फोर्स जो कि इंटरनल थ्रेट यानी कि कंट्री के अंदर होने वाली चीजों को मेंटेन करती है। तो उसमें है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब यहाँ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को भी कई डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सशस्त्र सीमा बल। ये सभी क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये भारत के अंदर होने वाली गतिविधियों या फिर सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखती है। लेकिन इसके बाद क्या आती है? पैरामिलिट्री फोर्स। यानी अभी हमने किसके बारे में बात की है? वो डिफेंस फोर्सेस, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेस। उसके बाद आती है भारत की पैरामिलिट्री फोर्स। अब जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है ये फॉर्मली यूज्ड नहीं की जाती। इनफॉर्मली इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट। ये इनफॉर्मली यूज की जाती है जब हम या तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्म्ड फोर्स, असम राइफल्स या फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर पहला आता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीपीओ। ये हम पैरामिलिट्री की बात कर रहे हैं। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद एंड नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी शिलोंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। ये सब किस में आते हैं? ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है? ये पैरामिलिट्री का पार्ट है। इंडियाज इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
फिर आती है इंडिया की इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि यहाँ पर कई ऐसे विषयों पे जांच पड़ताल करने के लिए बनाई गई। इन्हें हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। ये इन्वेस्टिगेट करती है कुछ ऐसे मैटर्स पे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहला है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर इंटरनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, सिमिलर टू द CIA ऑफ द यूएस। यानी कि यूएस में जैसे CIA है, वैसे ही यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स हैं इंडिया में। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जॉइंट सिफर ब्यूरो एंड डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस। ये सभी इंडिया की इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। इसके बाद आती है सिग्नल्स इंटेलिजेंस डायरेक्ट। अब यहाँ पर सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्ट क्या करते हैं, कई बार यहाँ कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इन सभी पर जो मेंटेन करते हैं उनको हम कहते हैं सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्ट। उसमें आती है एविएशन रिसर्च सेंटर, डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, डायरेक्टर ऑफ नेवी इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी टू कॉम्बैट टेररिज्म, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सीबीआई का नाम सभी ने सुना होगा। सीबीआई बिल्कुल सिमिलर है एफबीआई के। एफबीआई क्या है? एफबीआई है फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूएस का है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इंडिया का है। तो ये कुछ सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्ट है। फिर आते हैं कुछ ऐसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंडिया की जो कि यही पैरामिलिट्री फोर्स कहलाती हैं और ये भी इंडिया की साइबर सिक्योरिटी और अदर फाइनेंशियल मेंटेनेंस को मेंटेन करती हैं। जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये रेवेन्यू मैनेज करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU, NCB, DRI एंड DE। ये सब क्या है? ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडिया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ कितने टाइप्स के पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन सी सिग्नल डायरेक्टरेट होती है इंडिया में, इन सभी पे हमने डिस्कस किया। और कौन कौन सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इन सभी के टाइप्स हमने यहाँ पर जान लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये एजेंसी बनाई क्यों गई है, इनका काम क्या है, क्या वर्क करती हैं और क्यों इनकी जरूरत भारत को पड़ी। इन सभी पॉइंट्स पे हम हमारी आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इंडिया की सिक्योरिटी डिफेंस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।